हाय गाइस। तो इसमें हम बात करेंगे टेलविंड सीएसएस के पार्ट 2 की। और इसमें हम मोस्टली जो टेलविंड सीएसएस वाला है वो सारा काम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास अभी तक क्या क्या आ रहा है। जब भी मैं कुछ भी क्रिएट कर रहा हूँ, ये बॉर्डर मैंने बना दिया था, इसको भी हटा देते हैं फिलहाल। कहाँ पे है मेरा? ठीक है, ये टू डू आइटम में होगा। तो ये सारी जो मैंने प्रॉपर्टी वगैरह यहाँ पे दे रखी थी सब हटा देता हूँ, और इनिशियली शुरुआत से बताते हैं कि क्या प्रॉपर्टी कैसे काम करेगी और कैसे नहीं करेगी, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कर रखा था कि अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूँ तो बस सबमिट करने पे मेरे पास ये आ रहा है, ठीक है। अब मैं नहीं चाहता कि पर्टिकुलर इस तरीके से दिखे, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्रॉपर्टी दूंगा। तो ये टू डू आइटम में चलेंगे, और ये टू डू आइटम में क्या करेंगे, एक क्लास नेम क्रिएट करेंगे। इसमें क्या करेंगे, बॉर्डर दे देंगे इसे। बॉर्डर क्या है, वही बॉर्डर है, ठीक है। और अगर ऐसे बॉर्डर लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है, देखो, बॉर्डर विड्थ 1। और अगर मुझे पर्टिकुलर विड्थ देनी है तो मैं इसके आगे कुछ नंबर लिख सकता हूँ, ठीक है, 4 या जो भी है। तो यहाँ पे दिख जाएगा कि आपको कितनी विड्थ वगैरह मिल रही है उससे, ठीक है। अब बात करते हैं बॉर्डर का कलर। अगर देना हो तो बॉर्डर लिखेंगे और उसके बाद हम कलर लिख सकते हैं कोई भी। तो मैं यहाँ पे ब्लैक देना चाहता हूँ तो मैं ब्लैक कलर लिख दूंगा, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या होगा कि यहाँ से बॉर्डर कलर आ जाएगा। अब इसने पूरी विड्थ दे रखी है, क्योंकि मैंने पूरी विड्थ दे रखी है अभी फिलहाल, ठीक है। मैं चाहता नहीं हूँ कि इसको पूरी विड्थ मिले, तो मैं यहाँ पे एक विड्थ ये तो कन्वर्ट कर सकता हूँ थोड़ी सी कम, 2/12। मतलब मैं चाहता हूँ कि जितनी भी पूरी विड्थ है उसका 2/12 कितना होता है, मतलब 16.667 समथिंग परसेंट आ जाए, ठीक है। तो मैंने ये दे दी। एंड अब यहाँ पे चलता हूँ तो मेरे पास एक पर्टिकुलर यहाँ पे आ रहा है, बट मैं ये नहीं चाहता बॉक्स थोड़ा सा वैसे आए जैसे मैं यहाँ पे चाहता हूँ। तो मैं बॉर्डर रेडियस दे दूंगा, जिसके लिए हम क्या करते हैं, राउंडेड यूज़ करते हैं। तो राउंडेड और एमडी दे देते हैं, ठीक है। ओके, राउंडेड मीडियम दे दिया मैंने। एंड ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, और मैं थोड़ा सा चाहता हूँ ऊपर से मार्जिन वगैरह आ जाए, ऊपर और नीचे से, ताकि ऊपर नीचे कोई दिक्कत ना। टोटल दे देते हैं M5 दे देते हैं मार्जिन, ताकि हर तरफ से मार्जिन आ जाए, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से कुछ आ गई। अब प्रॉब्लम ये है कि जब भी मैं दूसरा क्रिएट करूँगा तो वो जो होगा वो नीचे आएगा, ठीक है। जबकि मैं चाहता हूँ कि यार ये मतलब रो में आए। तो हमें फ्लेक्स प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ेगा, इसे रो में बनाना पड़ेगा। तो मैं टूल में चलता हूँ, और यहाँ पे देखो क्या है कि जहाँ पे मैं ये कर रहा हूँ, मेरे को इसके डिव एलिमेंट में जाके क्लास नेम में क्या है, फ्लेक्स देना पड़ेगा। फ्लेक्स देते ही ये जो प्रॉपर्टी है रो जाएगी, क्योंकि फ्लेक्स रो जो है वो नॉर्मली होती है, ठीक है। तो अब ये चीज़ ऐसे आ रही है, बट यहाँ पे देखो इसका स्पेस बहुत कम हो रहा है इसकी वजह से। तो हम क्या करेंगे कि इसका जो विड्थ है वो हटा देंगे अभी फिलहाल। तो मैं विड्थ हटा देता हूँ अभी इनिशियली के लिए, और मैं इसकी क्या करता हूँ, पैडिंग दे देता हूँ थोड़ी सी। PX 5 दे देते हैं, ठीक है। तो दोनों तरफ से थोड़ी सी पैडिंग आ जाएगी, ठीक है। तो अब ये थोड़ा ठीक लग रहा है देखने में, ठीक है। और हम नहीं चाहते कि इसका साइज एक्चुअली फिक्स रहे, तो इसलिए मैंने विड्थ हटा भी दिया। ओके, तो कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब मैं अगर नया वाला बनाऊंगा तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। फिर मैं अगर और बनाता हूँ, फिर ये कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। फिर और बनाया, और ठीक है, मैं कुछ करना चाहता हूँ, देखो यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता ये स्क्रॉल बार आए, मैं चाहता हूँ कि अगर ये मतलब पूरा विड्थ ले लेता है, यहाँ तक स्प्लिट खत्म हो जाती है, तो ये नीचे आ जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। तो जहाँ पे हमारे पास पूरा एलिमेंट है, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्लेक्स के साथ फ्लेक्स रैप दे देंगे, रैप। ओके, तो अब ये क्या होगा, अभी नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो अब ये नीचे आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से ही होगा ये। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि पहले सेंटर में आए, फिर इधर आए, फिर इधर आए, ऐसे आए, तो फिर जस्टिफाई सेंटर प्रॉपर्टी दे सकते हो, बट मेरे लिए अभी इनिशियली ठीक है। ओके, तो ये चीज़ हमने सेट कर ली। अब ये पर्टिकुलर ये चीज़ आएगी। अब कुछ बड़ा सा लिख देते हैं, ठीक है। ओके, राइट। तो मेरा गोल है, राइट टेलविन CSS। ओके, राइट नहीं, मेक ए टेलविन CSS वीडियो, ठीक है। ओके, सो लिख देते हैं, इन दिस वीडियो आई एम creating a to do app which teaches the Tailwind CSS properties and how to use in applications, how to use with React, ठीक है। ओके, तो मैंने लिख दिया और मैंने सबमिट कर दिया यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से हमारा आ गया, ठीक है। और इस तरीके से हमारा आ रहा है। अब इसको हम थोड़ी और स्टाइलिंग कर सकते हैं, ठीक है, इनिशियली, कि ऐसा कुछ कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं अभी फिलहाल। जैसे मैं चाहता हूँ कि जो टेक्स्ट है उसकी थोड़ी सी विड्थ ज़्यादा है, बाकी तो चाहता हूँ मैं कि जो ये टेक्स्ट है इसकी विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा है,
ठीक है। तो इसकी विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा है, इसमें थोड़ा सा गैप आया है। ये जो टेक्स्ट है ये इतना बड़ा ना है, इसको कुछ एक स्पेसिफिक विड्थ या साइज दे दें, ऐसा कुछ करें। तो उस पर काम करते हैं, ठीक है। तो मेरा जो गोल है ये वाला है, इसको मैं हेडिंग में लिख देता हूँ क्योंकि यार ये प्रॉपरली हेडिंग है, तो मैं H1 लिख देता हूँ, ठीक है। और मैं इसके साथ साथ इसको क्या करूँगा, इसके अंदर भी एक प्रॉपर्टी दूंगा, और टेक्स्ट का जो साइज़ है वो 2XL कर दूंगा, ठीक है। 2XL कर दूंगा, तो आप देखते हैं कैसा दिख रहा है। तो देखो ये कितना बड़ा दिख रहा है, ठीक है। और एक और चीज़ है इसके अंदर, मैं अपर केस कर दूंगा इसे, अपर केस, ठीक है। अपर केस कर दूंगा, इससे क्या होगा कि ये पूरा अपर लेटर में हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। बट इसकी जो विड्थ का साइज़ है ना काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो ये बॉक्स का हम साइज़ फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट कि विड्थ और हाइट कुछ फिक्स कर देते हैं कि अगर ये हो तो उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, मेरे हिसाब से 6/12 कर देते हैं मैक्सिमम, ठीक है। एंड हाइट, हाइट तो रहने दो, हाइट की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आएगा कि मेक अ टेलविंड CSS वीडियो, इन दिस वीडियो आई एम जस्ट क्रिएटिंग। और ये देखो ये थोड़ा सा इधर से आ रहा है, फिर ये इधर से आ रहा है, ठीक है। फिर ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, तो ढंग से नहीं दिख रहा है एक। तो एक पर्टिकुलर इसका भी एक वो बना देते हैं कि अगर ऐसा कुछ हो तो रैप हो जाए, या फिर इसके अंदर एक स्क्रोल बार आ जाए, ऐसा कुछ अगर इस साइज में आ जाए तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके अंदर भी कुछ प्रॉपर्टी डाल सकते हैं कि ओवरफ्लो स्क्रोल हो जाए, ठीक है। ओवरफ्लो की कोई प्रॉपर्टी है, देखते हैं यहाँ पे हमारा एक चीट शीट बताई थी, ठीक है, टेलविन चीट शीट। इसमें ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी देखते हैं, ओवरफ्लो कैसे करते हैं, ठीक है। ओवरफ्लो, ठीक है। तो टेक्स्ट ओवरफ्लो प्रॉपर्टी एक ओवरफ्लो, ये नहीं ओवरफ्लो ऑटो कर सकते हैं कि लाइक जो भी हो, तो हम ओवरफ्लो ऑटो दे देते हैं, ठीक है। और उसके लिए हमें ये देना पड़ेगा कि इसकी हाइट कितनी रखनी है, तो मैं इसकी हाइट रख देता हूँ 4/6, ठीक है। तो इसकी हाइट जब इतनी हो जाएगी, इसके बाद अगर कोई डाटा आ रहा है इसके अंदर, तो हमारा कुछ वैसा कुछ हो जाएगा। और इसकी जो टेक्स्ट है ना, मैं इसका साइज छोटा कर देता हूँ, तो टेक्स्ट इसका साइज कर देते हैं हम, टेक्स्ट मीडियम या जो भी है, क्या होता है स्मॉल, ठीक है। स्मॉल का साइज ये है, ठीक है। स्मॉल नहीं मीडियम कर देते हैं, ठीक है, ताकि इसका साइज थोड़ा सा छोटा है, ये पता चले कि हाँ ये है, ओके। हुआ क्या, छोटा है इसका साइज, ओके। मैंने, तो मैं क्या करता हूँ, कुछ कहीं से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। एक लॉरम करके एक वेबसाइट होती है, इससे हम काफ़ी सारा डाटा उठा सकते हैं, ठीक है। तो मान लो मैंने काफ़ी सारा डाटा यहाँ से कॉपी कर लिया, कॉपी किया, और मैंने यहाँ पे लिख दिया पूरा। अरे यार ये तो मैंने जो लिखा था वो आ गया, ओके। सबमिट किया, अब देखो ऐसा कुछ पर्टिकुलर आ गया, बट ये रैप नहीं हुआ अभी भी। मतलब मैं तो चाहता था कि अगर इससे ज़्यादा हाइट आए तो स्क्रॉल बार आ जाना चाहिए था, ऐसा कुछ होना चाहिए था, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाइट ओवरफ्लो वाई करके देखते हैं, ठीक है, ऑटो, या फिर हिडन करके देखते हैं पहले, ठीक है। ओके, तो क्या हो रहा है, ये अपने हिसाब से पूरी प्रॉपर्टी ले रहा है, और ये यहाँ पे आ भी नहीं रही, ऐसा क्यों हो रहा है। देखो इसका जो साइज़ है वो हमने हाइट दे रखी है कि मिनिमम हाइट इतनी होनी चाहिए, ऐसा कुछ होता है क्या। कम से कम हाइट तो ज़्यादा ही हो जाएगा ना, मैक्सिमम हाइट देनी पड़ेगी तब जाके होगा, करेक्ट। तो मैंने मैक्सिमम हाइट दे दी एंड सेव कर दिया कि इतना होना चाहिए। इसका साइज़ तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो जो हाइट हमने दे रखी है कि अगर हाइट 4/6, मेरे हिसाब से उससे ज़्यादा ले लिया, तो एक पर्टिकुलर हाइट दे देते हैं यहाँ पे ताकि आ सके। तो मैंने हाइट दे दी 96, ठीक है। अब आई थिंक आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हिडन होता है, ठीक है। तो पता ही चलेगा, हाइट को ऑटो कर देते हैं, ठीक है। ओवरफ्लो ऑटो, तो अब स्क्रॉल आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। ओके, तो मेरे पास देखो यहाँ स्क्रॉल आ गया, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास स्क्रॉल बार आ रहा है पर्टिकुलरली। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। और भी सारी प्रॉपर्टीज़ है, लाइक
अगर मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट लेटर कुछ बड़ा है तो उसके लिए सेलेक्टर्स वगैरह होते हैं, ठीक है। पर बाकी अगर मैंने देखो इतने ही टाइम में काफ़ी सारे बता दिए कि हाइट के लिए, टेक्स्ट के लिए, ओवरफ्लो के लिए कितनी सारी चीज़ें हैं, और यहाँ पे अगर आप जाके देखोगे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ वगैरह पड़ी है, ठीक है, टेक्स्ट ओवरफ्लो करने के लिए। और अगर यहाँ पे जो एक और चीज़ है जो मैंने देखी कि ये देखो यहाँ पे जो ये वर्ड यहाँ से शुरू हो रहा है, फिर ये वाले में यहाँ पे गैप है, ठीक है। तो वर्ड ब्रेक वगैरह जो है उसके लिए ऐड कर सकते हैं ब्रेक वर्ड्स और ऐसा कुछ, ठीक है। तो प्रॉपरली क्या करेगा, वर्ड को ब्रेक कर देगा आई थिंक। अरे यार दोबारा से डालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ भी डाल दिया और ये ऐसे कुछ डाल दिया, और अभी भी वह एग्जैक्टली मतलब स्पेस नहीं आ रहा है प्रॉपरली, देखो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ तो आप पैडिंग यूज़ कर सकते हो आई थिंक। यहाँ पे पैडिंग देखना, PX 10 5 4 कर देते हैं, ठीक है। PX 4 कर दिया ताकि पैडिंग पर्टिकुलरली आ रही है। बट ये जो टेक्स्ट है अभी भी वैसे आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये जो टेक्स्ट है ना वो ब्रेक हो जाता तो आई थिंक हो जाता, और हमने वर्ड ब्रेक ब्रेक वर्ड्स दिया है, ओवरफ्लो ब्रेक ब्रेक वर्ड्स। जब ओवरफ्लो कर रहे होंगे तो वर्ड्स ब्रेक होने ही चाहिए थे, और ओवरफ्लो आई थिंक यहाँ से हटाना पड़ेगा, या फिर देखते हैं एक बार क्या होता है, ठीक है। कहीं हो रहा है ब्रेक, एक वर्ड दो वर्ड्स में टूट के अलग हो रहा है, नहीं ओवरफ्लो बंद हो रहा है बस। ओवरफ्लो नहीं, हमें वर्ड्स को ब्रेक करना है, ठीक है। वर्ड ब्रेक करने के लिए भी यहाँ पे दिया हुआ था, एक सेकेंड, टेक्स्ट ओवरफ्लो वर्ड ब्रेक, तो ब्रेक नॉर्मल ब्रेक वर्ड्स, ठीक है। अगर वर्ड्स को ब्रेक करना है तो ये, वरना ब्रेक नॉर्मल, तो ब्रेक नॉर्मल लगा के देखते हैं क्या होता है इससे। ब्रेक वर्ड्स तो हमने ट्राई किया बट नहीं हुआ, अब ब्रेक नॉर्मल करके देख लेते हैं एक बार, क्या रिफ्रेश में फिर वो चला जाएगा, ठीक है। ओके, और यहाँ पे हम सेव कर देते हैं, ठीक है। तो मुझे तो नहीं दिखा कि कहीं वर्ड्स ब्रेक हुआ है क्या। साइट्स हैव इंजेक्टेड, क्योंकि एंड से ही होगा, द के बाद एक्सट्रीम, फिर यहाँ पे स्पेस आ रहा है, या तो हमने वर्ड्स ही ऐसे लिए हैं शायद, जो ब्रेक ना हो रहे हो, ठीक है। फिर काम करते हैं, इसको ऐसा कुछ करते हैं कि लाइक बीच में कोई ब्रेक ना हो, ठीक है। और मैं यहाँ पे भी कुछ, यहाँ कुछ लिख देता हूँ, एंड लेट्स सी ये जो नीचे आएगा, और इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो देख रहे हो ये यहाँ पे ये मूव हो रहे हैं इधर की तरफ भी, ओवरफ्लोट होगी वैसे ही ये लोग यहाँ पे मूव हो रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ओवरफ्लो ऑटो में ये नीचे भी मूव हो। तो मैं ओवरफ्लो ऑटो की जगह सिर्फ ओवरफ्लो वाई ऑटो करूँगा, ताकि मैं नहीं चाहता कि एक्स एक्सेस पे भी हो, मुझे ये वाला स्क्रोल बार नहीं चाहिए। मैं सेव करूँगा जैसे, ये यहाँ से तो हो रहा है बट यहाँ पे नहीं हो रहा है, मुझे दोबारा से करना पड़ेगा क्या इसके लिए? रिफ्रेश किया तो दोबारा ही चला जाएगा। यहाँ से एक पर्टिकुलर लेट लेके आते हैं, एक पूरा यहाँ से यहाँ तक लेके आते हैं, फिर ये पूरा एक भी कॉपी नहीं होता। ओके, इतना ही कॉपी करते हैं पहले, उसको ही दो तीन बार पेस्ट कर देंगे, ठीक है। एंड अगेन पेस्ट, अगेन पेस्ट, ठीक है, सबमिट। तो कुछ इस तरीके से हमारा दिख रहा है, ठीक है। हम्म, मेरे हिसाब से ये वहीं पे आई थिंक गैप है, या फिर क्या दिक्कत है पता नहीं। अगर लॉजिकली देखें एक बार, डिबग करके देखते हैं कि क्या इश्यूज है यहाँ पे। अगर मैं देखूँ यहाँ पे, देखो एक तो पैडिंग आ रही है यहाँ पे, ठीक है, रेड यहाँ स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसमें गैप क्यों आ रहा है? आई थिंक वो टेक्स्ट के अंदर ही कुछ इश्यूज हैं, या फिर कुछ और है पता नहीं। पैराग्राफ अगर खोलें तो देखो, लॉरेम इप्सम्स टेक्स्ट ऑफ दी, ये देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, और तो ये पर्टिकुलरली वो पूरा वर्ड वहां तक जहाँ स्पेस ले रहा है, या पूरा स्पेस ले रहा है उसके अकॉर्डिंगली चल रहा है।
ठीक है, ब्रेक वर्ड करके देखें एक बार, वर्ड ब्रेक या जो भी था, ब्रेक नॉर्मल, ब्रेक वर्ड यही है ना? नहीं, ये नहीं है, कुछ और नाम है, ब्रेक वर्ड्स। ओके, ब्रेक वर्ड्स करके देखते हैं। एंड तो अब यहाँ पे देखेंगे अगर कहीं पे वर्ड्स ब्रेक हो रहा है क्या, कंट्रीज कॉमा लीनिंग, मेरे हिसाब से होना चाहिए यार कहीं पे वर्ड। एक सेकंड यार आगे देखते हैं, या तो पर्टिकुलरली इतना स्पेस मिल रहा है तो वर्ड ब्रेक नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली यही है। और अगर मैं पर्टिकुलरली इसको भी थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ कि इसको कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे खुद बहुत सही दे रखा है उन्होंने, लेआउट के लिए पूरा ये यहाँ पे दे रखा है, फ्लोट, डिस्प्ले, आइसोलेशन, ऑब्जेक्ट फिट, पैडिंग, मार्जिन, स्पेस बिटवीन, फॉन्ट फैमिली है, ये फ्लैक्स बॉक्स ग्रेड है, फ्लैक्स बॉक्स की सारी यहाँ पे मिल जाएगी आपको, बॉर्डर रेडियस, कलर वगैरह, ये सारी चीज़ें, वो प्रॉपर्टीज़ भी मिल जाएगी जिसको आपने शायद कभी सुना भी ना हो, देखा भी ना हो, यूज़ भी ना किया हो। ठीक है, तो बहुत सारी है। ठीक है, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट वगैरह, स्पीयर, ओके, ये सब भी है। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है जो यहाँ पे है, बॉक्स शैडो। ठीक है, तो शैडो एक्सेस और ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी मेरा तो ये था कि एक छोटा सा मुझे एप्लीकेशन बनाना था और उस छोटे से एप्लीकेशन को बना के मैंने दिखा दिया। बाकी इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, बस एक पूरा एप्लीकेशन बना के उसके अंदर थोड़े से छू किया है। बट देखो यार कितनी आसानी से सी एस एस से वो काम कर दिया, टेलविन सी एस एस से मैंने वो काम कर दिया, इस काम को करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। ठीक है, तो यही सब था और काफ़ी आसानी से हमने कर दिया। एंड तो यही है। बाकी देखो अगर आप कुछ करना चाहते हो, ये वर्ड ब्रेक का तो मेरे भी ब्रेक क्यों नहीं हो रहा है इसका तो समझ नहीं आया, बट हो जाना चाहिए था आई थिंक, वर्ड ब्रेक की विड्थ फुल करके देखना एक बार, हाइट तो है ना प्रॉपर। ठीक है, विड्थ हमने यहाँ पे 6 बाय 12 डाल दी है, एक बार विड्थ फुल पूरी दे के देखते हैं। ठीक है, ओके, आपका ये वर्ड ब्रेक हो रहा है क्या? मुझे तो नहीं दिख रहा, बट ठीक, विड्थ हटा ही दे रखा है ना हमने। हाँ, तो मतलब पर्टिकुलर जो साइज आएगा वो आएगा, अपर केस के वैसे अपर केस आ रहा है। तो काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ है जो आप यूज़ कर सकते हो और काफ़ी सही है। एंड आई थिंक इसी के साथ हम टेलविन सीएसएस को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बट हाँ, अगर आपको लगेगा कि हाँ कुछ चीज़ें और है जो मुझे जाननी है या वगैरह करनी है, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं फिर उसके हिसाब से और वीडियोस बनाऊंगा, बट अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।